बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं लगभग आप लोगों ने जीएस का एग्जाम दे दिया होगा। जीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप मोबाइल इंटरनेट वगैरह देखते हैं तो वो उतनी नॉर्मल जानकारी आपसे पूछी गई थी संक्षिप्त में कि आप जो है कि आराम से उनका आंसर कर सकते हैं। और जो कमेंट्स आ रहे कि हाँ सर मैंने अच्छे से कॉपी लिखा है, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद से तमाम छात्र छात्राएं अब ऑनर्स की बारी है। ऑनर्स में स्टूडेंट अभी जो कॉपी चेक हो रहा है 22 से 25 वाले का, वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कॉपी जो चेक हो रहा है उसमें कई बार ऐसा रिपोर्ट आ गया है कि छात्र छात्राओं ने कॉपी राइटिंग में चाहे अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में उस हिसाब से लिखा है कि पते ही नहीं चल रहा है कि उन्होंने लिखा क्या है। मतलब कि कहीं ना कहीं कॉपी 22 से 25 वाले का सही से लाइन बाय लाइन चेक किया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आप लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, बात करेंगे इस पर, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आप लिख रहे हैं वो विजिबल हो, रीडेबल हो, सामने वाला आपके लिखावट को कम से कम ठीक है अच्छी राइटिंग की तारीफ ना करे, क्योंकि राइटिंग बनाने का वक्त होता नहीं है। 3 घंटे में आपको जितना लिखना पड़ता है लगातार आप लिखते रहेंगे तब जाकर के 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है कि कंप्लीट होंगे। तो हमारे पास वक्त होता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कम से कम रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो। उसके बाद से कई कमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि सर जीएस का एग्जाम मेरा छूट गया है अब क्या होगा। तो नहीं छोड़ना चाहिए था, छोड़ दिया है तो 1 साल बर्बाद होगा आपका। रूटीन देखिए, रूटीन में नोट में साफ साफ रहता है कि नो एग्जामिनेशन, आप देखिए रूटीन में होगा नो एग्जामिनेशन विल बी अरेंज्ड अगेन इन केस ऑफ अनफेयर मीन्स वर्कआउट या स्टे आउट। आपके लिए कोई एग्जाम अलग से अरेंज नहीं किया जाएगा यदि आप छोड़ देते हैं इसमें या स्टे हो जाते हैं या दुर्व्यवहार के कारण आपको बाहर कर दिया जाता है। तो एक तो व्यवहार अच्छा रख करके आपको एग्जाम देना है और दूसरा अब्सेंट नहीं होना है। अब्सेंट हुए हैं, सिर्फ जीएस में भी अब्सेंट हुए हैं और ऑनर्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, ऑनर्स में पास हो जाते हैं, फिर भी आप जीएस में फेल रहेंगे तो आपको मार्कशीट किसी काम का आपका नहीं रहेगा, वो फेले वाला मार्कशीट आपको मिलेगा, तो आपका कोर्स कंप्लीट तो हुआ ही नहीं। तो 1 साल अब आपको, जिनका भी जीएस छूटा है उनको अब इंतजार करना होगा। अब 21 से 24 के साथ यदि आप ऑनर्स देते हैं, ऑनर्स सारे पेपर में पास हो जाते हैं, फिर भी सिर्फ जीएस का एग्जाम आपको 21 से 24 के साथ आपको देना होगा। और यदि ऑनर्स वाला पेपर में एक दिन छोड़ते हैं तो चारों पेपर गया काम से। इसमें पार्ट 3 में चारों पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है, ना कि 3 पेपर या 2 पेपर से। तो ऑनर्स भी 1 पेपर भी, यदि आपका पेपर 8 प्रैक्टिकल है, हम बताएंगे पेपर 8 कौन कौन प्रैक्टिकल है, यदि है तो प्रैक्टिकल भी नहीं छोड़ना है। अक्टूबर में प्रैक्टिकल होगा तो ऑनर्स में एक भी पेपर में एब्सेंट नहीं होना है। यदि एक भी गया तो सारा गया पूरा काम से। अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। तो आपको पता है कि लगभग 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। साइंस में खास करके कुछ सब्जेक्ट में जो है कि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितना क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन पर वहाँ तो लिखा ही रहता है ना कि यदि ग्रुप सिस्टम दे दिया तो ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन या ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पुराना है तो, या ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन या ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन। तो जितना कहे जिस ग्रुप से उतना ही का लिखिएगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, इस सब में जो है कि अकाउंट हो, इस सब में ग्रुप सिस्टम नहीं रहता है। तो जिसमें ग्रुप सिस्टम नहीं रहेगा उसमें जितना कहेगा उतना लिखिएगा, और जिसमें ग्रुप सिस्टम रहेगा ग्रुप सिस्टम फॉलो कर करके ही आप आंसर दीजिएगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। ग्रुप बी से यदि कहता है कि 3 क्वेश्चन आप लिखिए और आप 4 क्वेश्चन पूरा दिए और ग्रुप ए से 1 क्वेश्चन, तो उसमें 3 ही क्वेश्चन काउंट होगा, 1 आपका गया काम से। उसके बाद से जो छात्र छात्राएं आप यहाँ पर देख पा रहे हिंदी ऑनर्स से है, इंग्लिश ऑनर्स से है, तो हिंदी में भी ऑनर्स में लगभग चारों पेपर में आपको कविता एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो कविता को भी आप गेस्ट पेपर में देखिएगा किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। और तमाम छात्र छात्राएं पहले उन क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो आपको सही से आता हो, सटीक आता हो, क्योंकि कॉपी चेक हो रहा है और अच्छे से कॉपी चेक हो रहा है जिस हिसाब से जो है कि अखबार में रिपोर्ट आ रही है। तो आपको इंप्रेशन जमाना है। यदि ग्रुप बी का ही आप चाहते हैं कि हम पहले शुरू करें, यदि आपके क्वेश्चन में ग्रुप सिस्टम आ जाता है तो आप ग्रुप बी से ही शुरू कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही से शुरू करें, आप कहीं से भी शुरू करें, लेकिन शुरू करें तो उस क्वेश्चन के साथ जिनका आंसर आपको सही और सटीक आता हो। ध्यान रहे आपको 3 घंटा वक्त मिलेगा। 3 घंटे में यदि 5 क्वेश्चन का हमें आंसर करना है तो मोटा मोटी 35 से 36 मिनट, 40 मिनट तक के आपको समय मिलता है। 40 मिनट नहीं, 35-36 मिनट मान के चलिए मोटा मोटी ऑन एवरेज, उसमें ही आपको 1 क्वेश्चन का पूरा आंसर करना है।
5 से 6 पेज जो है कि आपको ध्यान रखिएगा कि आंसर का रेशियो होना चाहिए। केमिस्ट्री ऑनर्स हो या फिजिक्स ऑनर्स हो उसमें उतना जो है कि पेपर नहीं पूर पाता है, लेकिन हाँ केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, फिजिक्स ऑनर्स वाले तमाम छात्र छात्राएं आप पूरे क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करें, चाहे आपको उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आपको आंसर पता हो या ना पता हो, लेकिन पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। कम से कम लिखा रहेगा ना कॉपी में सारे क्वेश्चन का आंसर, तो आपको नंबर उसके बदले जरूर मिलेगा। अकाउंट ऑनर्स के छात्र छात्रा जो क्वेश्चन आपने लिया है चैनल से, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस बेस पर जो है कि कई क्वेश्चन आप जो है कि प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कंपनी के नाम वगैरह जो है कि आपको डिजिट वगैरह जो है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में चेंज किया हुआ मिलेगा। मैथ ऑनर्स के छात्र छात्रा जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं चैनल की तरफ से, उसमें जो पैटर्न है सेम पैटर्न पर, मैथ में होता क्या है कि यदि आप सेम पैटर्न पर आंसर करते जा रहे हैं, लास्ट में आंसर नहीं भी मिलता है और आधा से ज्यादा यदि पैटर्न आपका सेम बना हुआ रहता है तो उस पर भी नंबर आपको मिल जाता है। तो उसमें भी वही है कि डिजिट वगैरह चेंज कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जूलॉजी ऑनर्स के छात्र छात्रा जो आपको हर पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान है ऑब्जेक्टिव यदि आपको लगभग 15 से कितना पूछा जाता है, 15 पूछा जाता होगा, देख लीजिएगा। यदि 50% से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव एग्जैक्ट पता होगा तो ऑब्जेक्टिव जो वाला जो है कि आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 तो बनाना ही रहता है, लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्टिव के बाद एक अथवा रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बना लीजिए नहीं तो अथवा वाला पार्ट बना लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव यदि 50% से अधिक आपको पता होगा तो ऑब्जेक्टिव को छूइएगा, वरना अथवा या और करके जो क्वेश्चन होगा उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी बॉटनी ऑनर्स में तो कुछ पेपर में ग्रुप सिस्टम आपको मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, जितना कहे ऊपर उतना आपको आंसर करना है। बाकी आर्ट्स में लगभग सभी पेपर, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जो है कि आपका फिलोसफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, होम साइंस में देख लीजिएगा। होम साइंस में जो है कि आपको वहाँ पर ग्रुप सिस्टम मिलेगा। इंग्लिश में कुछ छात्र छात्रा कह रहे थे कि इंग्लिश पेपर 8 में जो है, पेपर 8 में होता क्या है कि आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना होता है और उसके बदले एक क्वेश्चन के बदले आपको 50 नंबर मिलता है। तो ध्यान है, कोशिश कीजिएगा कि 11 से 12 पेज तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर ले जाना, बस लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना है, रुकना नहीं है। तो इंग्लिश पेपर 8 में ऐसा है कि आपको जो है कि 2 ही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तमाम छात्र छात्रा इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी भी क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आएगा भी। अब कितना आएगा आप लोग एग्जाम देकर के आइएगा तो बताइएगा कितना आया है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र छात्रा क्वेश्चन पढ़ करके जाते हैं और आके कहते हैं कि सर आया ही नहीं, क्योंकि वो एकदम से सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन खोजते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हो। तो ऐसा कभी कभी होता है कि एग्जैक्ट पूछ दिया जाता है, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, क्वेश्चन का सेंस वही निकलता है लेकिन घुमा फिरा करके पूछ दिया जाता है, ताकि छात्र छात्राएं थोड़ा कंफ्यूज हो जाए या कॉमन सेंस लगाए तो वो यह पता कर सकते हैं कि वो जो क्वेश्चन वहां पर था और यहाँ पर है, दोनों का सेम मतलब है और दोनों का सेम ही आंसर होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर से घुमा करके भी पूछा जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी एक बार हम फिर से दोहराए तो तमाम छात्र छात्राएं सब लोग पढ़ करके जाइएगा, विविध क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन कितना आया उसके बाद हमें मैसेज में बताइएगा, कमेंट करके या व्हाट्सएप पर, और क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिएगा ताकि हम यहाँ पर भी अब मिला ले। उसके बाद से कॉपी ऐसे लिखिएगा, आंसर राइटिंग ऐसा होना चाहिए ताकि जो है कि विजिबल हो। 20-22 प्लस पेज होगा तो अच्छा होगा, लेकिन हाँ पेज भरने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका राइटिंग भी विजिबल हो और अलोल जरूर बातें नहीं लिखिएगा। यदि फिजिक्स का आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिजिक्स से रिलेटेड ही आप जो है कि लिख देते हैं, क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट पता नहीं है, फिर भी फिजिक्स का ही कोई टॉपिक आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कम से कम एक इंप्रेशन बनता है ना कि चलो ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट नहीं जान रहा है लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में तो जानता है ना, कोई और टॉपिक हो तो ये कब करना है, तुक्का लगाना है कब, जब उस क्वेश्चन का आंसर हमें पता न रहे तब। कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड ही मटेरियल लिखिएगा ताकि इंप्रेशन बना रहे। जो कॉपी आपका चेक करे उनके दिमाग में जो है कि नेगेटिविटी ना जाए आपके आंसर को लेकर के। बस नहीं भी आंसर आप अटेम्प्ट किए हो एग्जैक्ट, फिर भी उस टॉपिक का लिखा रहेगा ना तो इंप्रेशन जमेगा, पॉजिटिविटी आएगी, तो आपको उसके बदले नंबर मिलेगा। तो सॉन्ग लिख के आ जाएंगे, कुछ कमेंट्स मैंने देखे कल, शायरी लिख करके आ जाएंगे। इससे जो है कि जो कॉपी चेक करने वाले वो खोज जाते हैं कि किस लेवल के स्टूडेंट है कि इतना भी पता नहीं है कि क्या आंसर लिखना है, क्या अटेम्प्ट करना है। तो इन सभी चीजें से, अलोल जरूर बातों से आपको बच करके रहना है। ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन पर 30 मिनट 32 मिनट का आपको समय देना है। उससे ज्यादा जैसे ही हो, आपने जितना भी लिखा हो बस अगला क्वेश्चन पर चले जाना है। क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है। 10 में से 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना हो तब, या 12 साइंस में 12 में से 6 क्वेश्चन का अटेम्प्ट,
6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तब इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, ऊपर लिखा रहता है कि आपके सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओएमआर शीट पर सारा चीज गलती हो जाए चलेगा, आप कॉलेज कोड भूल के चले जाए चलेगा, सेंटर कोड छोड़ दिए चलेगा, ऑनर्स वाला गोला घसना छोड़ दिए चलेगा, ठीक है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, अपने नाम का स्पेलिंग किसी भी हालत में वहां पर गलती नहीं होना चाहिए। नीचे साइन भी कीजिएगा, ओएमआर शीट में बताया है नीचे साइन भी करना है, तो इन सभी चीजों का ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए आंसर अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है ना कि ओएमआर शीट का पहला पेज हम अच्छे से वेरीफाई करके पढ़ लें। जब यही हमारा गलती हो जाएगा, ओएमआर शीट ही गलती हो जाएगा, तो उसका क्या फायदा होगा उतना लिखने का। तो ओएमआर शीट हमारी पहली प्राथमिकता होगी देखने की, जो कि आंसर लिखने से पहले सभी चीजें डिटेल्स सही से भरने की। उसके बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी जो होगी हमारी वो आंसर राइटिंग होगी। इन सभी का आप लोग ध्यान रखिए। तो तमाम छात्र छात्राएं एग्जाम देकर के आइए, उसके बाद से क्वेश्चन भी हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू देखने के लिए।